नमस्कार। आज मैं स्कूल कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए और शिक्षक के लिए। हम शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों के बोझ को हल्का करने के लिए हम छात्रों के व्यापक भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है स्कूल कैरियर। मित्रों, स्कूल करियर के बारे में मैं बता दूं कि आज से 13-14 वर्ष पहले इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। इस अभियान का मकसद था, जिस वक्त में डिजिटल इंडिया की बात भी नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव भी नहीं था, तो 13-14 वर्ष पहले हम लोगों ने कल्पना की थी, जो असहाय बच्चे हैं, जो निसहाय बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के लड़के हैं, इनको निःशुल्क शैक्षणिक योग्यता कैसे प्रदान की जाए, इनकी प्रतिभा को दूर तक कैसे ले जाया जाए, और गांव और गलियों में जो धूल धूसरित हो रही प्रतिभा है, इस प्रतिभा को राष्ट्रीय फलक कैसे प्रदान किया जाए। ऐसी सारी योजनाएं हम लोग ने 10-15 वर्ष पहले बनाई थी। भारत सरकार के जो एक्ट है RNI, जहाँ से अखबारों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोगों ने स्कूल कैरियर एक मैगजीन का रजिस्ट्रेशन भी कराया। यह RNI से रजिस्टर्ड मैगजीन है। अब इतने वर्षों के बाद, पिछले कोरोना काल के बाद, तकनीकी कारणों से, ऑफिस के परिवर्तित होने के कारण से हम लोगों ने स्कूल करियर को बंद कर दिया था। लेकिन पुनः अब स्कूल करियर अपनी नई तैयारी के साथ, नए तेवर के साथ, हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को और योग्य बनाने के लिए हम काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो डिजिटल इंडिया की, खास करके जो नई दुनिया बन रही है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, इसमें हमारे बच्चे कैसे बेहतर कर पाएंगे। एक तो यह है कि अब वे बच्चे नहीं रहे। राजगोपालाचारी ने कभी कहा था कि बच्चे राष्ट्र की मुस्कुराहट होते हैं। जिस देश का बचपन मुस्कुराना छोड़ दे, जिस देश का बचपन कुम्हला जाए, जिस देश का बचपन मर जाए, वो राष्ट्र मर जाता है, वो समाज मर जाता है। सच बात यह है, एक वैसे बच्चे हैं जिनके पास कोई मौका नहीं है, जिनके पास साधन है, मौका है, परिस्थिति और परिवेश है, वे बच्चे भी बन नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दोनों चुनौतियां हमारे सामने। वो चुनौतियां यह है कि इन बच्चों को कैसे नई दिशा दी जाए, उसकी दशा कैसे बदली जाए, पुस्तकों के बोझ से बच्चों को कैसे मुक्त किया जाए, माता पिता के जो सपनों का अतिभार है बच्चों के कंधे पर, वो कैसे कम किया जाए। बच्चों के ऊपर परीक्षा का बोझ है, परिणाम का बोझ है, तैयारी का बोझ है, करियर का बोझ है। मतलब यह है कि भारत का बचपन बोझिल हो गया है। भारत के बचपन और इसके कंधे पर बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया गया है। इस बोझ से उनको मुक्त करना है। स्वाभाविक नैसर्गिक पढ़ाई और नैसर्गिक विकास। निश्चित रूप से आज के बच्चे जो पूरी तरीके से मोबाइल स्क्रीन पर उनकी आंखें गड़ी हुई है। स्कूल के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद स्कूल। ना उनकी दृष्टि में, ना उनकी समझ में खेत है, ना खलिहान है। वो परिवार भी ऑन स्क्रीन देखता है। वो सब कुछ मोबाइल से जानना चाहता है और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। लेकिन वह बच्चा जो हमारी विरासत रही है, जो हमें पुरखों ने दिया है, निश्चित रूप से यह नई पीढ़ी, यह नई पौध उस विरासत से दूर है। इस पीढ़ी के सामने में, इन बच्चों के सामने में, जो यह पलती बढ़ती जो यह पीढ़ी है,
जिसने कुछ नहीं देखा है, भारत का गांव नहीं देखा है, भारत की गलियों के बारे में नहीं जानता है, भारत के लोक को नहीं समझता है, ना लोक गीत को समझता है, ना लोक धुन को समझता है, ना लोक परंपरा को समझता है, ना लोक जीवन को समझता है। इनके लिए परिवार, समाज, राष्ट्र समझ से परे हैं। मुझे लगता है कि जो यह जन्म ले रही पीढ़ी है, या जो पीढ़ी जन्म ले चुकी है, इस पीढ़ी के लिए हमारी तैयारी होगी इनको विरासत से जोड़ना। जब विरासत की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को किसी लालटेन युग से जोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इन बच्चों के सामने विज्ञान और तकनीक के जो चमत्कार हैं, हम इनसे उन्हें दूर रखें। मुझे लगता है बच्चों को जोश भी दीजिए और होश भी दीजिए। होश मिलेगा अभिभावक से, होश मिलेगा अपनी विरासत से, होश मिलेगा अपने पुरखों से, जिन्होंने जीवन की यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं, उनके अनुभवों से सीखते हुए। और आगे हमें अपडेट होते रहना है। ये सारी जिम्मेवारियां स्कूल करियर की होगी। आपके जो व्यक्तित्व के केवल परीक्षा में बैठना, 2 जोड़ 2 4 करना और वह एक निर्जीव अंक पत्र प्राप्त करना, यही जीवन नहीं है। जीवन इससे आगे है। और व्यक्तित्व व्यक्तित्व यही है कि जब तक वह उद्भासित नहीं होता, व्यक्तित्व का मतलब केवल हाथ, पांव, पेट और आंख नहीं है। वह सूर्य के तरह देदीप्यमान हो, बाल अरुण की तरह हो, उनका व्यक्तित्व बाल अरुणिमा की तरह उद्भासित होता हो। ऐसे चमकता हुआ व्यक्तित्व गढ़ना और खड़ा करना ये संस्कृति की भी बात हो, सरोकार की भी बात हो, संबंध भी हो, संवेदना की समझ भी हो, और नए समाज को रचने का और उस समाज में अपने जीवन को खड़ा करने का जो खड़ा करने की जो ललक है, यह सब हम लोग मिला जुला करके बच्चों को देना चाहेंगे। उसको रोज हम अपडेट करेंगे। आज जो देश दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, बच्चों को बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। वे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको खोज खोज करके ज्ञान लाएंगे, एक्सक्लूसिव ज्ञान। यद्यपि गूगल की दुनिया में सब कुछ नेट पर उपलब्ध है, बावजूद भी उसको ट्रांसफॉर्म करना, उन तमाम सूचनाओं को ज्ञान में परिवर्तित कर बच्चों के लिए उपयोगी बनाना, बहुत सारे काम है। जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, उनको गाना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, पेंटिंग करना आता है, गीत लिखना आता है, कविता लिखना आता है, क्या कुछ कर सकता है, हम उसके व्यक्तित्व को निखारेंगे, हम विस्तार देंगे, हम मंच देंगे जहां की उनके भीतर जो छिपी हुई जो कला है, छिपी हुई जो गुणवत्ता है, जो प्रतिभा है, इसे इस मंच के माध्यम से बाहर लाएंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्कूल करियर की। आप तमाम, क्योंकि मैं मानता हूं कि शिक्षा का संबंध अभिभावक, शिक्षक और छात्र तीनों मिला करके हम शिक्षा परिवार की कल्पना करते हैं। स्कूल में कुछ भी पढ़ा दे, अगर अभिभावक योग्य नहीं है, अभिभावक ने परिवार में बेहतर माहौल नहीं दिया है, तो 5 घंटे विद्यालय में और 19 घंटे घर में, 19 घंटे का प्रभाव उन बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। इसलिए यह स्कूल करियर केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी, आदर्श शिक्षकों के लिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ का हम लोग जानते हैं। गुरु किस तरह से गढ़ते हैं अपने बच्चों को,
दुर्भाग्य से देश में गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है। अब टीचर हैं गुरु के बदले। टीचर पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन टीचर के पास अपनी नैतिकता हो तब तो वह नैतिक शिक्षा दे पाएंगे। अगर टीचर के जीवन में ही नैतिकता नहीं होगी तो बच्चे को क्या दे पाएंगे। तो पहले के शिक्षक जो गुरु होते थे वो बहुत बोलते नहीं थे, बच्चे उनसे सीखते रहते थे हर छोटी छोटी बात। बच्चों के जीवन में जो गुरु के व्यवहार का असर पड़ता था वह ज्यादा रूपांतरित करता था। इसलिए अभिभावक भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, शिक्षक भी महत्वपूर्ण है और छात्र भी महत्वपूर्ण है। हमने स्कूल करियर की शुरुआत इसलिए किया कि बेहतर भारत, जिस सपनों के भारत को हम गढ़ना चाहते हैं, उसकी बुनियाद होगी भारत का बचपन। बचपन को बचाना बहुत जरूरी है। यह बचपन बचाओ, यह एनजीओ और अन्य फंडा नहीं है। यह सेव चाइल्ड का कोई अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक कवायद है उसका हिस्सा नहीं है। सच बात यह है, टूटते परिवारों के बीच, बिखरते संबंधों के बीच सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो बच्चों। जिस तरह से दुनिया युद्धरत हुई है, जिस तरह पूरी दुनिया में हिंसा का माहौल है, सबसे ज्यादा युद्ध का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे मारे जाते हैं, बच्चों के साथ ना जाने कितने प्रकार के दैहिक और मानसिक अत्याचार होते हैं। युद्ध का सबसे दर्दनाक प्रभाव होता है तो बच्चों और स्त्रियों पर। ये तमाम प्रकार के सवाल हैं। इसलिए हम लोगों ने बच्चों के बीच में काम करने का प्रयास किया है और बहुत बेहतर है कि जीवन में कुछ हो ना हो, एक बच्चे की मुस्कुराहट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मसुख मिलता है। इसी आत्मसुख के लिए और कोई प्रकल्प इसके पीछे नहीं है। ये बिल्कुल एक जिम्मेवारी, एक दायित्व बोध के साथ, बाजार बोध नहीं, और बच्चों को कुछ बता करके, बच्चों की मुस्कुराहट बहाल करके कोई अर्थोपार्जन करना है, कोई यश और नाम कमाना, यह भी नहीं। और कितना क्या कुछ हम लोग कर पाएंगे यह भी कोई दावेदारी नहीं है। बस एक प्रयास भर है। अपने हिस्से की भूमिका हम लोगों ने चिन्हित की है, रेखांकित की है। बस बच्चों के लिए, बच्चों के संसार के लिए हम लोग अपने हिस्से की भूमिका निभाने जा रहे हैं। अपेक्षा है, उम्मीद है और आपसे निवेदन है, इस अभियान को आप बल प्रदान करें और आप अपने हिस्से के सहयोग और सहकार को भी चिन्हित करें कि आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के भारत के बचपन को बचाएं और भारत की मुस्कुराहट को सनातन बनाएं। बहुत बहुत नमस्कार।